करशी साहब हमारे पढ़ाते थे, चेयरमैन साहब थे। तो एक ज़रा अगर आपको मतलब तो बहुत बड़ा ब्लंडर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो प्लीज़ आप उनको कह सकते हैं कि आप मतलब ये सवाल सर मैंने पढ़ा था लेकिन इस वक्त मेरे जहन में नहीं। आपके सर ये कहीं मैंने पढ़ा है लेकिन इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। अच्छा, उनको भी पता एंग्जाइटी होती है। सम टाइम आप ज़ाहिर है उस एंग्जाइटी को वो लोग जानते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं, उनको पता है कि स्टूडेंट्स परेशान हो जाता है तो वो भूल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप अपनी जो ड्रेसिंग है उसको फॉर्मल आप में रखें। अगर आपने पैंट शर्ट समर ड्रेसिंग है, अगर आपने पैंट शर्ट पहनी है तो आप बेहतर है कि उस पर एक टाई लगा लें। और अगर आपने अच्छा, तो सॉरी ये इंटरनेट कनेक्शन इशू है जिसकी वजह से ये पॉज बीच में आ गई। अच्छा, जूते आपके पॉलिश होने चाहिए। अब आप कहेंगे जी जूते, अब मैं जहाँ पे टेबल सामने लोग बैठे हैं तो जूते तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपका जूता या किसी का भी जूता नीचे से फटा हुआ तो उसके कॉन्फिडेंस पे फ़र्क पड़ता है। तो आप पॉलिश्ड आपके शूज़ होने चाहिए, आपकी सॉक्स आपके। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि जज्बाती होकर परफ्यूम बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं जो कि एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इतना ज़्यादा परफ्यूम नहीं कि दूसरे लोग बहुत ज़्यादा तंग हो सकता है। आपको वो परफ्यूम पसंद हो किसी और को ना हो तो बड़ा बेहतर किस्म का परफ्यूम आप इस्तेमाल करें, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कोई शौक ये फ़ीमेल्स के लिए स्पेशली जो हमारी बच्ची हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए है कि आप शौक जो पार्टी मेकअप होता है उसको मत करके जाएँ। जो एक एक प्रॉपर डिसेंट किस्म की चीज़ जो आप अपने मेकअप की कर सकते हैं वो करें। शौक कपड़े नहीं जो ऑफिस की। अच्छी गूगल आप कर सकती हैं कि जो ऑफिशियल ड्रेस होता है वो किस तरह का हो सकता है, आप वो करके जाएँ। मज़ीद बेटा मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ, ये सबको लाइब्रेरी साइंस नहीं आती। आपने जो बात कर रही है वहीं से सवाल रेज होगा और उसी का आपने जवाब देना है। आप अपने सीवी को ज़रूर जो सीवी के अंदर आपने लिखा है वो आप उसको कंसल्ट करें, उसको देखें, उसको बताएं कि उस सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब कई स्टूपिड तरह के सीवीज़ भी होते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन अगर आपने लिख के भेज दिया तो अब मिसाल के तौर पे वो लिखा होता है एमएस ऑफिस 2016, 2015, 2014 सारे आते हैं। भाई जिसको 2016 आता है 15-14 आता ही होगा। अब ये एक शख्स अगर ये कहता है कि जी मुझे मैंने इस तरह की चीज़ें सीवी में लिखी होती हैं, लेकिन अगर आपने वो लिख के दे दी तो आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि सर 15 फ़र्ज़ करें मैं सवाल कर लेता हूँ कि भाई 16 जब आपने लिख दिया था तो 15-16 लिखने की क्या ज़रूरत थी? तो मैं बता सकता हूँ कि सर 15-16 के अंदर ये चीज़ें थी जो 16 में नहीं है, 16 के अंदर इसको अपडेट किया गया है। तो ये वैसे कोई इतनी अच्छी जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप इस तरह की चीज़ें जो सीवी में लिखी हैं आपके पास उसकी मुकम्मल ग्रिप, उसके बारे में मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए। मोरओवर ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना थी। बाकी टिप्स मेरे बहुत सारे सीनियर्स ने, कोलीग्स ने आपके साथ शेयर किए हैं, वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब मुझसे आप सवाल पूछें और सवाल जो है वो कोशिश करें कोई कलेक्टिव क्वेश्चन हो, कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन अगर आपने करना है। अच्छा, मैं फिर एक आखिर पे एक बात कर दूं। मैंने कहा कि आप ग्रुप की शक्ल में अपनी तैयारी करें, इंटरव्यूज़ करें। 8 से 11 तक मैसेजेस मुझे मलिक शेर अफजल साहब ने बताया कि वो शुरू हो रहे हैं और वो ग्रुप्स बनेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। और उस ग्रुप के अंदर अगर आपको ये पता चल जाता है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कौन है तो आपको ये जानने में आसानी होगी कि उसका एरिया क्या है, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है। तो आप अपने आप का माइंड मेकअप बना सकते हैं उस हवाले से। सम टाइम नहीं पता चलता और होता ये है कि वो बहुत सारा पैनल उनके पास होता है। उस पैनल में से कुछ लोगों को बुलाते हैं, किस दिन किसी को बुलाते हैं, किस दिन, और हो सकता है कि 4-5 ग्रुप्स एट ए टाइम वहाँ पे काम करें और आपको नहीं पता कि आपकी बारी किस ग्रुप में आ जाए। अच्छा, अब क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। सर सीवी लेके जाने, देखिए आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उनकी इंस्ट्रक्शंस ये है कि अगर वो सीवी आपसे मंगवा रहे हैं, सीवी खाली नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए। सीवी अगर आप लेके जा रहे हैं तो ठीक। हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूँ, आप पानी की बोतल साथ ज़रूर लेके जाएँ। हो सके तो साथ खाने के लिए थोड़े से चने। ये वो टिप है शायद किसी और के जहन में ना आई हो। पानी इसलिए कि गर्मी है और एंग्जाइटी में तो प्यास भी ज़्यादा लगती है। अपने आप को कूल डाउन करने के लिए पानी वहाँ से ख़रीदते रहें, पानी वहाँ पे पी लें कैंटीन से। और चने, क्योंकि सुबह ऐसा हो सकता है कि आपको 9 बजे बुलाया जाए और 2:30 बजे आपकी बारी आए और आप बाहर जा भी नहीं सकते खाने के लिए कि पीछे कहीं पे
आपकी कॉल ना आ जाए। तो इसलिए आप ये 2 चीज़ें ज़रूर लेके जाएँ। पानी की बोतल अपने साथ रखें और खाने के लिए कुछ कोई सैंडविच या कोई चने अगर हो तो मतलब आपके साथ हो, लेकिन वो चने और पानी की बोतल कभी भी आप जो इंटरव्यू रूम है उसके अंदर मत लेके जाएँ। अ, सर कार्ड बनाना नहीं आता। अरे! अच्छा मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं तो उस वक़्त के अब मैं आपको एक एरिया बताऊँ जिस पे आपसे सवाल होंगे। वो ऑटोमेशन है, वो डिजिटाइज़ेशन है और वो सर्विसेज़ हैं। ये जो क्लासिफ़िकेशन और कैटलॉगिंग है इस पे बहुत कम चांसेज़ हैं, बहुत कम चांसेज़ हैं कि इसके बारे में आपसे सवाल हों। अच्छा एक सवाल है जी सब कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अच्छा एक सवाल मैं अभी आपके ले लेता हूँ और सवाल मैं साथ-साथ ले भी रहा हूँ। सर काइंडली फीमेल के बैठने का स्टाइल एंड नॉक करने है क्या नॉक करना इन इंडस शूज़ की बारे में बता दें। अरे नहीं, देखो आपका बड़ा डिसेंट ड्रेस होना चाहिए। ये तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफ़िस में जो ड्रेस होता है वो पार्टी ड्रेस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये नहीं कि आप वो फुल फ्लेज वो पार्टी मेकअप पार्टी ड्रेस में चले जाएँ, बड़ा अच्छा तरह धुला हुआ। अच्छा ये एक याद रखें, नया ड्रेस खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने पुराना जो बेहतरीन ड्रेस है आप उसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो आयरन्ड हो, उसको प्रॉपर इस्त्री किया हुआ हो। अ, अच्छा कुछ ने कहा कि जी कॉल नहीं आई अभी तक। मेरी अभी मलिक साहब से बात हो रही थी, वो बिल्कुल इन कॉन्टैक्ट हैं जी पब्लिक सर्विस कमीशन से। और सुनने में ये आया है कि जो 2 इसमें फेजेस के अंदर वो इंटरव्यू कर रहे हैं। एक है 8 से 11 और उसके बाद ज़ाहिर है 1800 स्टूडेंट है यार, कैंडिडेट हैं। 1800 स्टूडेंट्स का नहीं हो सकता 4 दिनों में। तो शायद वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज़ के अंदर बकिया लोगों को कॉल करें। अच्छा एक एक ने पूछा है कि मैंने 2007 में किया था और मैं कहीं पे जॉब नहीं कर रही हूँ। अच्छा थोड़ा-सा ही मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है आपका कॉम्पिटिशन उन लोगों से है कि जो फ्रेश नॉलेज के साथ हैं, उनके पास जो जो अभी पढ़ के बाहर आ रहे हैं या जिन्होंने अभी पिछले 4-5 सालों के अंदर पढ़ा है। तो आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और इसका बेस्ट तरीक़ाकार ये नहीं कि आप किताबें पढ़ने पे, इसका बेस्ट ये है कि उन लोगों से जो फ्रेश हैं, कोई ग्रुप की शक्ल में उनके साथ डिस्कशन करें और उनके साथ बैठ के अपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें और उनको इंटरव्यूज़ दें। तो ये लेने-देने के सिलसिले में आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। अब इतना नहीं है कि मैं आपको कोई किताब कहूँ जी किताब पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन जनरल नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। अच्छा एक कहें कि ड्रेस शर्ट के अंदर अगर टाई वगैरह को समर कोट है तो फिर ठीक है, वो बड़ा लाइट वेट होता है, उसमें आप पहन सकते हैं। लेकिन अब ये ना हो कि गर्मी से शराबूर हुए हैं और आपने वो कोट, इसलिए मैंने कहा कि आप टाई लगा के भी जा सकते हैं, ऐसा इश्यू नहीं है। अच्छा इंटरव्यू के लिए बार-बार ये 3-4 दफ़ा क्वेश्चन आ गए सबके लिए जी, सबको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। कुछ इंटरव्यू आपके मतलब डिपेंड करता है, वैसे जो एवरेज टाइम होता है इंटरव्यू का 5 से 7 मिनट होता है। अच्छा प्लीज़ ई लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन यार, ये अब ये क्वेश्चन है, ये बड़ा ई लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन आप क्या लेना चाह रहे हैं ई लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन? और ई लाइब्रेरी होती क्या है? ई लाइब्रेरी के रिसोर्सेज़ क्या होते हैं? ई लाइब्रेरी की सर्विसेज़ क्या होती हैं? इसके लिए एक अलहदा से ज़रूरत है एक प्रॉपर लेक्चर की। हाउ टू गिव सर्विसेज इन द कोविड इम्पैक्ट ऑफ कोविड के अंदर, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। आप इसको बिल्कुल समझ के जाएं और अपना जवाब लेके जाएं कि कोविड के अंदर आप सर्विसेज कैसे दे सकती हैं। और इस पे बहुत सारे हमारे अपने जो कोलीग्स हैं उनके आर्टिकल्स आ चुके हैं, आप इनका पढ़ें और इसके जो इम्पैक्ट है लाइब्रेरी सर्विसेज पे वो भी है। और कुछ सर्विसेज चेंज हुई है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा कुछ सवाल ये आए हैं कि जी मैं ओपन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैं उसकी तैयारी कैसे करूँ? यार एक तो ज़हन से निकाल दें कि आप ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप किसी से कम हैं। आप यकीन करें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ओपन यूनिवर्सिटी से थे, उन्होंने बहुत अच्छा एमफिल किया और अब वो पीएचडी कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो प्लीज़ ये वाला जो है चीज़ कि जी मैं शायद कोई ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आऊँ या मैं कहीं और से पढ़ के आऊँ, मेरे कंपटीशन नो, 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 नो। आप अपने आप फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने आप में कि मुझे लाइब्रेरी साइंस आती है और मैं लाइव इंटरव्यू कर लूँगा। आप इसको तस्बीह की तरह बार-बार रिपीट करते रहें, इंशाल्लाह आप करेंगे।
अच्छा, एक की हाई क्वालिफिकेशन विल बी बेनिफिट। यार देखिए, जब आपके पास एमफिल की डिग्री है तो अल्टीमेटली आपने उन लोगों से ज़्यादा पढ़ा है जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है, मास्टर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन इस इंटरव्यू के लिए। तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट होगा डेफिनेटली। अगर वो आपका अच्छा नंबर तो नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि 40 नंबर्स होते हैं, आप 4 डिग्रीज के मैट्रिक, इंटर, बी और एमए। लेकिन आपके इंटरव्यू पे, आपकी बातचीत के अंदर, आपके कंटेंट्स में इसका फ़र्क पड़ेगा। डिफाइन, अच्छा जी, ये आपने दिया, मेरे ने सवाल किया है जी कि WXY जर्नल्स की जो कैटेगरीज़ हैं आप उनको डिफ़ाइन कर दें। फिर ये पर्सन, अब आप इसके HEC की साइट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि HEC ने जर्नल्स के डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, एक याद रखें, आप कॉलेज के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं ना, कॉलेज लाइब्रेरियंस के लिए, कॉलेज लाइब्रेरियंस के जो मेजर आपके क्लाइंट हैं वो दो हैं। नंबर वन एकेडमिशियंस, टीचर्स जिनको कहते हैं, फैकल्टी मेंबर्स। नंबर टू स्टूडेंट्स। वहाँ पे रिसर्चर्स बहुत कम होते हैं। रिसर्च जो जो कल्चर है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा सवाल होंगे वो ये पूछा जाएगा कि आप स्टूडेंट्स को, आप अपनी फैकल्टी या टीचर्स को कैसे सर्विसेज देंगे, और सर्विसेज के अंदर जो रोल है कंप्यूटर का, इंटरनेट का, वो क्या होगा। तो उसको ज़्यादा फोकस करें। अ, अच्छा, उसने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। और भाई, एक्सपीरियंस तो मांगा ही नहीं है उन्होंने, और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे ये लग रहा है कि शायद आप अभी 1-2 सालों के अंदर आप पास आउट हुए हैं, मास्टर्स की है। इसका मतलब है आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आप हो सकते हैं, क्योंकि आपने फ्रेश पढ़ा हुआ है और आपके पास मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज होगा। और उन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं उनका नॉलेज शायद इतना फ्रेश ना हो, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत होता है। तो आप उनको बताते हैं कि मुझसे कहाँ कहाँ से पूछा जाए, तो आप ज़रूर अपेयर हों। अच्छा जी, एक एक सवाल ये आया है, हाउ टू ऑटोमेट द लाइब्रेरी। अब मैं फिर बात ये कर रहा हूँ कि ये एक एक ऐसा सवाल है कि जिस पे आप एक अलहदा से लेक्चर अरेंज कर सकते हैं कि लाइब्रेरी के ऑटोमेशन का प्लानिंग कैसे की जाए, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे की जाए, उसके अंदर टूल कौन कौन से, उसके सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ होंगे, उसके आपने जो ह्यूमन रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये एक अलहदा से सवाल है। अब फिर दोबारा से, विच सॉफ्टवेयर इज यूजिंग इन कॉमसेस यूनिवर्सिटी। ये एक पर्सनल क्वेश्चन है। वैसे हम इंसिग्निया यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल हो सकता है तो वो कोहा और डी स्पेस जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ज़ाहिर है उनके पास इतना पैसा नहीं होता जितना यूनिवर्सिटीज़ के पास होता है। तो वो आपसे पूछेंगे कि अगर आपको करना पड़े ऑटोमेशन तो आप क्या करेंगे। तो आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, और सवाल मज़ीद ये हैं कि जी, मुझे इस सवाल की समझ नहीं आया। फ़ातिमा कुरैशी ने लिखा है पोजीशन और डिवीजन। शायद आप वो पूछना चाह रहे हैं जो 10 नंबर मैंने आपको बताया, वो डिवीजन के होते हैं। हमारे दौर में डिवीजन चलती थी, सीजीपीए नहीं होता था। फर्स्ट डिवीजन के 10 नंबर थे, उसके नीचे जो है वो शायद 8, 9, 7 नंबर होते थे, थर्ड तक नंबर होते थे। तो क्योंकि मेरी डिवीजन चारों की फ़र्स्ट थी तो इसलिए मुझे 40 के 40, और इससे बड़ा इम्पैक्ट किया था मेरे इंटरव्यू में, क्योंकि मेजर साहब ने मुझे, जब मेजर जनरल ने मुझे बताया कि आपका एकेडमिक कैरियर बहुत अच्छा है, तो वहीं पे मैं रिलैक्स हो गया और उस वजह से भी बड़ा इम्पैक्ट हुआ। खालिद साहब की बड़ी अच्छी सजेशन ये आई है कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें आप पूछ रहे हैं कि ऑटोमेशन कैसी होनी चाहिए, और सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्ट के बारे में, तो ये सारी चीज़ें कि आप जो मटेरियल आपके टीचर्स ने रिकमेंड किया, इवन यार गूगल इज़ द बेस्ट टीचर। मैं हमेशा ये कहता होता हूँ, अपनी क्लास में कहता होता हूँ। 2 आज मेरे टीचर हैं, एक खालिद साहब हैं और एक ये गूगल है। तो आप, खालिद साहब हो सकता है बहुत मसरूफ़ हों, लेकिन गूगल जो है वो आपको 24 घंटे में किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपको टिप आपको मज़ीद दे रहा हूँ, आप इंटरव्यू तो आपस में ग्रुप बना के एक दूसरे को ज़रूर दें, मतलब डिस्कशन करें आप।